सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नया अध्याय लेके यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। सभी बच्चे बैठे होंगे, ठीक है। सभी कॉपी पेन लेके बैठेंगे। और जो आज का पाठ है हमारा, वो पाठ है, यहाँ पर देखेंगे, कबीर की साखियाँ। ठीक है। अब सबसे पहले इनकी साखियाँ, जो कबीरदास जी हैं, एक संत कवि हैं, ठीक है, और ये भक्ति काल के संत काव्य धारा में आते हैं। तो इनकी साखियाँ पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे इनके जीवन के बारे में, कि कब इनका जन्म हुआ, क्या क्या इन्होंने घटनाएं इनके साथ घटी हुई हैं, थोड़ा बहुत संक्षेप में इनको जानेंगे। ठीक। तो इनका जो जन्म हुआ था सन 1398 ईस्वी में, काशी के निकट एक जगह है लहरतारा नामक गांव में। उनका लहरतारा नामक के तालाब में इनको पाया था। और किसको मिले थे ये वहाँ पर? किसी ने छोड़ दिया था, इनको मिले, इनको इनको जो खोजा था, जिनको ये मिले थे, उनका नाम था, इनके माता पिता भी या संरक्षक कह सकते हैं, उनका नाम था नीरू और नीमा। ठीक है। अब या उनके माता पिता भी कह सकते हैं, उनके पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा था। ठीक है। और जो इन्होंने, अब इनके थोड़ा काव्य सब उसके बारे में हम जान लेंगे हल्का सा। तो इन्होंने यहाँ पर एक जो हम देख ही रहे हैं, इसके जो यहाँ पर लिखा होगा कबीर की साखियाँ, इन्होंने जो रचनाएं की, साखी, सबद और रमेनी, इनकी 3 रचनाएं हैं। ठीक है। साखी, सबद और रमेनी। ठीक। चलो अभी ध्यान देंगे यहाँ पर, साखी, सबद और रमेनी। अब जो इनकी शैली रही है लेखन की, जो उन्होंने लिखा हुआ है, वो रही है दोहा शैली में। अब जो साखी है, जो उन्होंने साखी जो लिखा है, वो किसमें है? दोहा। आप जानते होंगे दोहा, ये भी सामने दोहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 दोहे हैं। तो दोहा शैली में लिखी है। ठीक है। तो जो इन्होंने समाज के संदर्भ में बहुत सारे काम किए, इन्होंने क्या किया, अपने दोहे के माध्यम से समाज को जागरूक किया है। समाज में जो व्याप्त तत्कालीन समय में, उस समय में भक्ति काल के जब आरंभ हुआ था, उस समय में भारत में क्या था, भारतवर्ष में समाज में बाह्य आडंबर, बहुत सारे आडंबर थे। ठीक है। पाखंड फैला हुआ था। ठीक। और बहुत सारा शोषण हो रहा था लोगों का। ठीक है। जाति प्रथा, ये सारी बहुत सारी कमियां थी। तो उन कमियों को दूर करने के लिए समाज में इनका एक प्रकार से क्या हुआ, अवतरण हुआ। और क्या हुआ, एक प्रकार से हम इनको मान सकते हैं अवतार हुआ, एक उससे समझने के लिए। ठीक है। तो उसी प्रकार संत थे। और लोग यहाँ तक कि आज इनको क्या मानते हैं, इनके प्रभाव, लेखन की प्रभावशैली, ज्ञान की प्रभावशैली से इनको आज एक प्रकार से इनको भगवान तक का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है। तो आप जानेंगे सबसे पहले कबीर की साखियाँ, जो आज का हमारा जो वो है, प्रकरण है, तो और जो पाठ है, वह कबीर की साखियाँ। मैंने बार बार बता रहा हूँ। चलो, अब साखियाँ, जो साखियाँ लिखी, मैंने बता दिया पहले भी कि वो किस शैली में लिखी है, दोहा। तो अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 5 के 5 दोहे आपको दिख रहे हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, ये क्या है, दोहा शैली में लिखे हुए हैं, दोहा। ठीक है। अब कैसे हैं दोहे? पहला पहला देखेंगे सभी। ठीक है, मार्कर ले लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। बहुत ही अच्छा यहाँ पर दोहा है। अब इसको हम समझेंगे, इसका क्या भावार्थ है, इसका क्या अर्थ है, क्या गूढ़ चीज इसमें कबीरदास जी ने लिखी हुई है, क्या छिपी हुई है, उन सबको हम बाहर निकालेंगे। जाति न पूछो साध की, अर्थात कभी भी हमें साधु संतों की क्या नहीं पूछनी है, जाति नहीं पूछनी है, उनके बारे में जाति क्या है, उनका गोत्र क्या है। ठीक है। तो ये सारी चीजों से उससे कोई वास्ता नहीं है। यदि पूछना ही है तो पूछ, आगे आगे देखिए, पूछ लीजिए ज्ञान। और उनका क्या लेना है, ज्ञान को जानना है कि उनका ज्ञान कैसा है, उनके पास क्या क्या ज्ञान है, उस ज्ञान से हमें क्या फायदा हो सकता। तो ये, तो कोई भी संत है, उसके जाति से कोई महत्व नहीं है, महत्व किसका है, उसकी ज्ञान का है। उसी प्रकार, किस प्रकार, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात यहाँ पर देखो, आगे देखो, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात तलवार, जिस प्रकार तलवार का क्या होता है, मोल, अर्थात महत्व है। क्या महत्व है तलवार का? तलवार का महत्व है युद्ध करने में। ठीक है। सैनिक के रूप में प्राचीन काल में जो युद्ध होते थे, और अपनी रक्षा करने में। तो बहुत सारा इसका बहुत सारी इसका क्या है,
प्रयोग किया जा सकता है, उसका उपयोग है। लेकिन पड़ा रहने दो म्यान। म्यान जो है, म्यान का काम क्या है? तलवार को रखने का। तो उसका काम सिर्फ इतना, इसके अलावा उसका कोई भी काम नहीं है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं इस दोहे के माध्यम से कि जिस चीज़ का भी जीवन में कोई महत्व नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ पर हमें ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। और जिस चीज़ से हमें कुछ मिल रहा है, कुछ ज्ञान मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो उस चीज़ पर हमें उसके बारे में जानना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अगला आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक, ठीक है। आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं आवत गारी एक है, एक एक शब्द को समझना है, ठीक है, कितना गूढ़ रहस्य है हर शब्दों में। आवत गारी एक है, गारी का अर्थ यहाँ पर है गाली, ठीक है, आपने सुनी होंगी, देते तो आप लोग नहीं होंगे, अच्छे बच्चे हैं। उल्टत होए अनेक, और यहाँ पर क्या है, जब गारी एक गाली, अर्थात गाली क्या आता है? आवत गारी, एक गाली जब आती है तो देखा होगा आपने समाज में, उल्टा तो हो या नहीं। अब जैसी किसी ने को गुस्सा आया और उसने क्या किया, प्रतिक्रिया करी, और उसने तुरंत उसको क्या किया, अपशब्द बोल दिए। गाली का अर्थ है यहाँ पर अपशब्द। तुरंत जब सामने वाला व्यक्ति भी जब सहन नहीं कर पाया तो उसने क्या किया, उसने 10 गाली वहां पर दे दी, अर्थात 10 अपशब्द बोल दिए। 10 अपशब्द उसने भी नहीं सुना, तो फिर क्या हुआ, विवाद हुआ, ठीक है। और बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है उस विवाद में, ठीक है, मारकाट जो भी है। तो कह कबीर नहीं उलटिए वहीं एक की एक। अब यहाँ पर कबीरदास जी बहुत बड़ा संदेश देते हैं सभी को, पूरे समाज को, कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि हम उस गाली, अर्थात उस एक गाली जिसने दी, उस या अपशब्द बोला, उसका हम यदि प्रतिक्रिया नहीं करते, उसका उल्टा जवाब नहीं देते, तो वो क्या होता, बात वहीं की वहीं रह जाती, अतः विवाद नहीं बढ़ता और कोई भी हानि नहीं पहुंचती। तो अर्थात यहाँ पर बहुत बड़ी बात बोल दी है कि हमें कभी भी, हमें मनुष्य को कभी भी क्या नहीं करना है, अपशब्द कोई कह भी रहा है तो उसको सहन कर लेना है। उसमें क्या है, हम सबकी भलाई है, क्योंकि वो अपशब्द क्या है, वहीं के वहीं रह जाते हैं। और यदि हम उस पर जवाब देंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो क्या होगा, बहुत बड़ी हानि होने की संभावना है, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे। अगला अगला है, माला तो कर मैं फिरे जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। ठीक है, इसका बार बार अभ्यास भी करेंगे और याद भी करना है। तो देखो इसके यहाँ पर भावार्थ क्या है, क्या अर्थ है, क्या कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी, ठीक है, एक संत कवि। माला तो कर मैं फिरे, कर कर यहाँ पर कर का अर्थ है, कर देखो आप देख लिया होगा, कर का अर्थ है हाथ। तो माला हाथ में लेकर फिर रहे हैं, देखा होगा आपने बहुत जगहों पर, मंदिरों में, रोडों में, कहीं बहुत जगह इधर उधर देखा होगा कि माला लेकर जाप वाप कर रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जीभ फिरे मुख माही, और मुख में क्या, बहुत सारा जीभ फिरे, चुप क्या, मुंह के अंदर जीभ होती है, वो क्या फिर रही है। अर्थात इसके यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारा उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, ठीक है, चटक बटक बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, पता है नहीं कुछ, मतलब जीभ का कोई संयम ही नहीं है, ठीक है। जीभ का यहाँ पर रहता है संवेदनशीलता का, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, कोई संवेदनशीलता है ही नहीं, बस जो आया वो करे जा रहे हैं। आगे देखो बहुत बड़ा अर्थ है यहाँ पर, उसके बाद मनवा तो दहु, उसी पर का देखो, मनवा तो दहु दिशि फिरे यह तो सुमिरन नाही। अब बता रहे हैं यहाँ पर कबीरदास जी की जो मन है वो कहाँ फिरे जा रहा है, 10 दिशाओं में, कि आज मुझे ये करना है, ये भी करना है, डॉक्टर, आप लोग सोचते होंगे मन है, कभी आप सोचते हो डॉक्टर बनूंगा, कभी इंजीनियर बनूंगा, कभी कुछ बनूंगा, कभी आईएएस बनूंगा, लेकिन क्या संयम, मतलब कहाँ पर भटके जा रहा है मन, बहुत सारी उदाहरण है इसके। तो यह तो सुमिरन नहीं, यहाँ पर कबीरदास जी कह रही है, यह सुमिरन नहीं है, यह स्मरण नहीं है। जैसे उसी प्रकार आप समझ सकते हैं, जैसे आप देखा होगा यहाँ माला कर की बात आ रही है ना, माला कौन पहनते हैं, संत वंत, जो कुछ लोग दिखावा भी कर, उनकी बात हो रही है, जो अपवाद है समाज में। तो वो कह रहे हैं कि मनवा तो, मन तो भटका हुआ है, लेकिन क्या करे जा रहे, सुमिरन करे जा रहे, पूजा पाठ करे जा रहे, मंदिर में बैठे हुए 1 घंटे तक और ध्यान लगा हुआ इधर उधर की। तो ये सब बकवास, सब क्या चीजें, बेकार की चीजें हैं। ये सिर्फ क्या, ढोंग आडंबर, मैंने पहले बताया था ना कि कबीरदास जी ने इसका विरोध किया है, आडंबर आडंबर, बाय आडंबर, पाखंड अखंड का कुछ नहीं मानते थे ये, ठीक है। हाँ, तो सत्य जो था उस पर ये बात करते थे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला दोहा देखेंगे। कबीर घास न निंदे जो पाँव तली होय,
उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली हुई। बहुत ही अच्छा दोहा है। कबीर घास न निंदे, अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं, बता रहे हैं इस दोहे के माध्यम से कि कभी भी घास की निंदा नहीं करनी है। घास देखा होगा आपने, घास सभी जगहों पर होती है, ठीक है। जो पाँव तली हुई, अब जब हम लोग क्या करते हैं, घाव घास के ऊपर से मनुष्य चलता है, हम लोग बहुत सारे जानवर, जीव जंतु सब चलते हैं उसके ऊपर से, घास के ऊपर से। अर्थात यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि कि घास की निंदा नहीं करनी है, कि जिसके हम क्या करें, तल उस पर चल रहे हैं, उस प्रकार उसकी निंदा नहीं, क्यों नहीं करनी निंदा। देखो आगे देखो, उड़ी पड़े जब आंखी में, अब देखो महत्व की बात होगी। जब कह रहे हैं कबीरदास जी उस घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात यहाँ बता रहे हैं कि जब वही छोटी सी घास, हम क्या समझ के निंदा कर रहे हैं कि पाँव के नीचे रौंद के जा रहे हैं घास को, और उसकी एक प्रकार से निंदा हो रही है, एक प्रकार से उसकी क्या हो रही है, बुराई हो रही है। तो उड़ी जब वो घास का जो टुकड़ा होता है ना, छोटा सा तिनका बन जाता है, छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा, जब वो आँख ही में उड़ी पड़े, जब उड़ के कभी आँख में गलती से आ जाता है, तो क्या हाल हो जाते हैं, खरी दुहेली हुई, और बहुत ही बड़ा कष्ट, असहनीय कष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आँख क्या है, बहुत कोमल है, और जब वो छोटा सा तिनका, हम जिसको निंदा कर रहे हैं, छोटी चीज़ है, जब उसकी हम निंदा कर रहे होते हैं, तो जब वो आँख के अंदर घुसता है तो वो बहुत बड़ा हमें दुःख दे देती है, ठीक है। तो इस प्रकार इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं कि कभी भी हमें हर किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। इस दोहे के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एक उनका एक दोहा और है, उसमें भी उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार सुई का अपना महत्व है, उसी प्रकार क्या है, संबल का, मतलब तलवार का, उसका बहुत हर चीज़ का अपना महत्व है, ठीक है। तो बुराई किसी की नहीं करनी है। देखो अब, और अब लास्ट है आपका अंतिम दोहा। चलो, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होई, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। बहुत ही अच्छा यहाँ पर दोहा दिया है इन्होंने। जग में बैरी, उस इंसान का, जग में बैरी मीन्स दुश्मन, ठीक है। जग में बैरी कोई नहीं, उस इंसान का, उस व्यक्ति का कोई भी बैरी नहीं है, दुश्मन नहीं है, जो इस संसार में कोई भी उसका क्या नहीं है, दुश्मन नहीं है। जो मन शीतल हुई, जिसका मन क्या शांत है, शीतल है। आगे देखिए, या आपा को डारी दे, उसी प्रकार जिस जिस प्रकार, यदि आपा को डारी दे, आपा मीन्स अहंकार, घमंड, यदि हम क्या करते हैं, अपने अहंकार का त्याग कर देते हैं, अपने अंदर से अहंकार रूपी जो क्या बोलते हैं, राक्षस है, इसको हम जब अपने शरीर से, मन से, तन मन से निकाल देते हैं, तो क्या होता है, हर कोई हमारी दया करता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर हर कोई हमारी सहायता करता है। यदि हमारे अंदर, अब यहाँ पर देखो, यदि हमारे अंदर आपा होगा, अहंकार होगा, तो कोई भी हमारी दया नहीं करेगा, और हो सकता है हमें जगह जगह पर हमें उस चीज़ का भुगतना पड़ेगा, उसमें हमें कोई भी सहायता, जब जरूरत आने पर हमारी कोई भी सहायता नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो सब व्यवहार की चीज़ें हैं। तो व्यवहारिक ज्ञान था कबीरदास जी को। तो ये आज हमने अभी क्या पढ़ी है, सारे इनके 5 दोहे पढ़े हैं, और बहुत अच्छे दोहे हैं, सभी को याद भी करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। बहुत ही अच्छा, चलो कुछ प्रश्न अभ्यास हैं, इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे, चलो इनको मैं समझा देता हूँ, बाकी आप अपने नोटबुक में करेंगे। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व तो होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखो, तलवार, देखो एक दुआ भी ऊपर दिया था उन्होंने कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। अर्थात जिस, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि तलवार का अपना महत्व है। क्या महत्व है तलवार का? अपने रक्षा करने का, युद्ध में लड़ने का। यदि हम, तो किससे लड़ेंगे, वरना युद्ध में लड़ने का तलवार का ही काम होता था पहले, अभी भी कहीं कहीं होता है, तलवार का महत्व है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन म्यान का कोई महत्व, सिर्फ उसका काम है, तलवार को उसने संभाल ली है, उसके अंदर, म्यान के अंदर हमने तलवार रख दी बस। लेकिन तलवार का बहुत सारा महत्व है, अपनी रक्षा करने का, युद्ध करने का, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जिस चीज़ का जीवन में कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल कुछ बेकार की चीज़ें हैं, उन पर हमें ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, अपना समय खराब नहीं करना है। जिन चीज़ों का महत्व है उन्हें हमें ग्रहण करना है, उनके बारे में सोचना है, ठीक है। बाकी आप अपने शब्दों में से स्पष्ट भी कर सकते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसका एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। देखो यहाँ पहुंच गए हम, ये भी बता देता हूँ। दूसरा पाठ, हाँ, मनुआ तो दहु दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। देखो तीसरी साखी, अब देखो यहाँ पहुंचेंगे हम, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। तीसरी साखी कहाँ पर है, पहली, दूसरी, तीसरी। तो इस साखी में क्या क्या है, मनुआ तो दहु दिसि फिरे,
यह तो सुमिरन नहीं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कबीरदास जी कि यदि मन आपका 10 दिशाओं में भटक रहा है, इधर उधर मन को बेचैन है, आपका ध्यान का एक जगह पर नहीं है, तो क्या है कबीरदास जी करें, सब बेकार है, सब आडंबर है, दिखावा है। हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हमें कोई भी कार्य करना है तो उसमें क्या करना है, अपने मन को शांत रख के एक दिशा पर रखना है। ठीक है, हाँ, तो दिखावा नहीं करना है। तो बहुत सारे बच्चे करते होंगे दिखावा अपनी, ठीक है, पढ़ने का, ये करने का, तो सब गलत है, सब अपने आप को धोखा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगला प्रश्न नंबर 3, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे से क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो क्यों, देखो मैंने अभी बताया आपको घास की निंदा करने से वो इसलिए मना करते हैं कि घास का भी अपना एक महत्व होता है। यदि घास का तिनका, छोटा सा तिनका, यदि छोटा, जिसकी हम निंदा कर रहे हैं, यदि वो तिनका हमारी आंखों में चले जाए तो हमारी हाल वो बेहाल कर देता है, आंसू आ जाते हैं, कभी कभी क्या होता है हमें बाहर जाके भी उसका इलाज करवाना पड़ता है आँख का। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, दर्द से बेहाल हो जाते हैं। ठीक है, चलो अंतिम प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, भावार्थ किस दोहे में व्यक्त होता है? हाँ, सिंपल, बहुत साधारण से हम बता रहे हैं कि मनुष्य के व्यवहार में दूसरे को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। देखो मैंने देखा था ना, यहाँ देखो, रुको एक मिनट, यहाँ देखो, ये वाला है जो अंतिम दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं, ठीक है, ये वाला, या ये जो मन शीतल हो या पाकू डारी दे, दया करे सब कोई। तो यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, ये वाला चाहे, तो यदि हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा, ठीक है, तो सब हमारे क्या करेंगे, ठीक है, हाँ, तो हमारा कोई दुश्मन ही नहीं होगा, जिसका मन शीतल होगा उसका कोई भी दुश्मन नहीं होगा। तो इसमें यहाँ पर कबीरदास जी बता रहे कि हमें अपना क्या करना है, मन को शीतल करना है, और हमें कभी भी क्या, ठीक है, क्या, तो हमारा कोई भी दुश्मन नहीं होगा। और हम अपना साथ साथ में वो कह रहे हैं कि यदि हम अपना अहंकार को त्याग कर देते हैं तो हमारा हर कोई सहायता करता है, दया करेगा हमारे ऊपर। और यदि हम इस चीज़ को नहीं त्याग पाते हैं, अहंकार को पाले रखते हैं, तो हमारा कुछ अच्छा होने वाला तो है नहीं, हमारा क्या होगा, जीवन में नुकसान ही होने वाला। अहंकार क्या है, ठीक है, तो एक प्रकार से क्या है, यह एक बहुत बड़ी बुराई है, एक मनोवैज्ञानिक या मनोविकार संबंधी बीमारी है। चलो, बाकी आप इसको पार्ट से आगे आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और चलो अंत में हम देख लेते हैं भाषा की बात में कुछ शब्दार्थ है, ऊपर भी दिया हुआ है बोलचाल, ये देखो यहाँ पर, इसको आप एक बार देख लीजिए, ये वाला इस ना, ठीक है, ये, अरे थोड़ा एक बार ये इसको पढ़ लेंगे। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है, जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, देखो बता रहे हैं ना, मन से मनवा हो जा रहा है, मनवा तो बैर, ये इस टाइप से उच्चारण में परिवर्तन बदल जाते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखे जिससे आपका परिचय हो। अब देखो क्या, पहला है ज्ञान, आधा ज्ञान है, ज्ञान, दूसरा है ज्ञान का अर्थ क्या हो जाता है, ज्ञान, 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 जीवी, जीव होता है ना, ये कबीरदास ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। पाँव, 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 तली, तला, आँख, आँख, बड़ी, बड़ी, बड़ी वाला बड़ी, ठीक है, बड़ा, बड़ा वाला, ठीक है, ठीक। तो ये अब थोड़ा अंत जो इसका है, शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ देख लेंगे, ये ठीक है, ये है शब्दार्थ, पढ़ लेंगे एक बार, और आप लोग भी यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसका पुनरावृत्ति कर लेंगे। ज्ञान, सबसे पहला जो शब्द है वह है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ सभी को पता होगा, जानकारी, जानकारी लेना, ठीक है, ज्ञान। म्यान, म्यान का अर्थ है तलवार रखने का कोस। गारी मैंने बताया था अभी, अपशब्द और गाली। कर, मैंने फिर ये भी बता दिया था, हाथ, यहाँ पर कर का अर्थ होता है हाथ। दहू, 10 दिशाएं, मैंने बताया दहू दिशा, 10 दिशाएं, 10 दिशी, नीचे जैसे आ गया देखो दिशा। सुमिरन, जाप करना, देखो ईश्वर के नाम की जप, भक्ति का एक प्रकार है, स्मरण करना, जाप करना, जप करना, मंदिर के आगे बैठ के बोलते हैं ना, सुमिरन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, लगे पड़े हैं माला फेरने में, 1 2 3 4 करके, लेकिन मन भटका हुआ है, सब बेकार। अब आगे देखिए, दुहेली, दुख, मैंने कहा ना दुहेली, बड़ी दुहेली हुई, बड़ी बड़ी दुहेली, बड़ा दुख होता है, दुख, दुख में पड़ा हुआ, कष्ट साध्य, ठीक है। अगला आगे है बैरी, बैरी का मैंने बता दिया था, दुश्मन, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, बैरी, ठीक है, तो बैरी का अर्थ होता है यहाँ पर दुश्मन। आपा, अहंकार, घमंड बोला था मैंने, तो आपा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका यह पार्ट खत्म हो चुका है। तो अभी आपको, ठीक, एक बार घर पे इसकी क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, देखेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, और साथ साथ में इनका एक बार लिखेंगे दोहों को, और इनके जो प्रश्न उत्तर है वो आपको
करने होंगे, ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा यहाँ पर समाप्त करते हैं। ठीक, धन्यवाद।